अच्छा, बॉलीवुड की फिल्मों का वो एक सीन, सोचिए जरा। हीरो को गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है, तलाक तलाक तलाक, और बस पलक झपकते ही सालों पुराना रिश्ता 3 शब्दों में खत्म। कितना ड्रामा होता है उसमें, है ना? लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सच में असल जिंदगी में शादी जैसा रिश्ता ऐसे 3 सेकंड में टूट सकता है? देखिए, जिसे ज्यादातर लोग इस्लामी कानून समझ बैठे हैं, वो असल में एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है। हकीकत तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और सिस्टमैटिक है। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। हम पहले ट्रिपल तलाक के मिथक को तोड़ेंगे, फिर कुरान के बताए रास्ते और पुराने रिवाजों के फर्क को देखेंगे, जैद और जोया की एक कहानी के जरिए इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि इस सिस्टम में एक औरत के लिए माली सुरक्षा कैसे बनाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि तलाक को लेकर 2 नजरिए हैं, और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। एक रास्ता गुस्से और जल्दबाजी का है, और दूसरा सब्र और समझदारी का। अब यहाँ पर जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि ये जो 3 सेकंड में तलाक देने का कॉन्सेप्ट है, ये असल में इस्लाम से पहले के जाहिलियत के दौर से आया है। उस दौर से जहां मर्द के गुस्से और उसकी मर्जी को ही सब कुछ माना जाता था। कुरान का सिस्टम ठीक इसके उलट बनाया गया था, मतलब भावनाओं की आग को बुझाने के लिए, और इसकी जगह सब्र, सुलह और इंसाफ का एक ठंडा और लंबा प्रोसेस बनाने के लिए। चलिए अब इन नियमों को किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी से समझते हैं। इसके लिए हम जैद और जोया की कहानी सुनते हैं। ये कहानी हमें बताएगी कि जब एक रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंचता है, तो कुरान का बताया रास्ता असल में जमीन पर कैसे काम करता है। तो जैद और जोया का ये सफ़र 4 पड़ावों से गुजरेगा, और हर पड़ाव हमें तलाक की एक नई हकीकत से रूबरू कराएगा। तो होता क्या है कि जैद और जोया एक मॉडर्न कपल हैं, दिल्ली में रहते हैं, दोनों अपने अपने करियर में बहुत कामयाब हैं। प्यार से शादी हुई थी, लेकिन कुछ सालों बाद जिम्मेदारियों और उम्मीदों के बोझ तले उनके बीच छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों में बदलने लगी। अब इससे पहले कि जैद गुस्से में आकर कोई ऐसा फैसला ले ले जिसका उसे बाद में पछतावा हो, कुरान का पहला नियम एक सेफ्टी वाल्व की तरह सामने आ जाता है। इस नियम को कहते हैं हकम, यानी बात यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दी जाती कि पति पत्नी अकेले में लड़कर रिश्ता तोड़ लें, बल्कि दोनों के परिवार से एक एक समझदार और निष्पक्ष इंसान को बिठाया जाएगा, और उनका काम आग में घी डालना नहीं बल्कि पानी डालकर उसे बुझाने की कोशिश करना है। ये समझिए कि ये तलाक पर मोहर लगाने वाली कमेटी नहीं, बल्कि रिश्ता बचाने की एक आखिरी कोशिश है। चलिए मान लेते हैं कि इन मध्यस्थों की कोशिश के बाद भी बात नहीं बनी। दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी कि एक दिन गुस्से और हताशा में जैद ने पहला तलाक दे दिया। अब फिल्मी कहानी के हिसाब से तो यही सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, जोया का घर से निकलना, लेकिन असल में कहानी तो अब शुरू हुई है। ये अंत नहीं, ये तो एक लंबे प्रोसेस की बस शुरुआत है। पहले तलाक के ठीक बाद इद्दत का दौर शुरू होता है। ये क्या है? ये 3 महीने का एक कूलिंग ऑफ पीरियड है, और कुरान का सबसे क्रांतिकारी नियम यहीं आता है। इन 3 महीनों तक जोया को घर से निकाला नहीं जा सकता। वो उसी घर में रहेगी, जैद को उसकी देखभाल भी करनी होगी। अब सोचिए, इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब गुस्सा शांत हो तो शायद साथ रहते रहते दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, एक दूसरे की अच्छी बातें याद आएं, और सुलह की कोई गुंजाइश बन जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इद्दत का वक्त भी खत्म हो गया और वो दोनों अलग हो गए, लेकिन कुछ महीने की दूरी ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो फिर से साथ आना चाहते हैं, वो दोबारा शादी करना चाहते हैं। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। ये कोई सिंपल पैचअप नहीं है, जी नहीं, ये एक नया निकाह है। और इस बार ताकत जोया के पास है। वो अपने हक का इस्तेमाल करती है और नए निकाह के लिए एक नया मेहर मांगती है, 5 लाख रुपए और एक कार। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वो किसी भी तरह से मजबूर या लाचार नहीं है, बल्कि वो अपनी शर्तों पर रिश्ते में वापस आ रही है। और जोया का यही कदम हमें इस पूरे सिस्टम के सबसे ताकतवर पहलू पर ले आता है, वो माली ढाल, वो फाइनेंशियल शील्ड जो औरत को तलाक और शादी के इस पूरे प्रोसेस में दी गई है। अगर साफ शब्दों में कहें तो मेहर दहेज का बिल्कुल उल्टा है। ये दुल्हन की कीमत नहीं, बल्कि उसकी इज्जत का सबूत और उसका हक है। ये एक ऐसी माली गारंटी है जो शादी के दिन ही औरत के नाम कर दी जाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ उसी की होती है। इस पर किसी और का कोई हक नहीं।
और कुरान इस हक को कितनी गंभीरता से लेता है वो इस बात से पता चलता है। ये मर्द को सख्त चेतावनी देता है कि मेहर या शादी में दिए गए तोहफे वापस लेने की कोशिश करना भी एक गुनाह से भरा धोखा है। ये औरत की माली आज़ादी पर एक मजबूत मोहर की तरह है। अच्छा, तो जैद और जोया की कहानी पर लौटते हैं। मान लीजिए कुछ साल और गुजर गए। उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन पुराने मसले फिर से उभर आए। दूसरा तलाक हुआ, फिर सुलह हुई, लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही गया जब जैद ने तीसरा और आखिरी तलाक दे दिया। अब ये फैसला पत्थर की लकीर है। सुलह के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन जोया तबाह नहीं हुई। वो दोनों शादियों का मेहर और सारे तोहफे लेकर माली तौर पर पूरी तरह महफूज होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। तो जैद और जोया की इस पूरी कहानी ने हमें तलाक का वो रूप दिखाया है जो फिल्मों में कभी नहीं दिखता। तो अब वक्त है कि हम फसाने और हकीकत को आमने सामने रखकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। जिस 3 सेकंड वाले तलाक को हम सब जानते हैं, उसे असल में तलाक़े बिद्दत कहते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? एक ऐसी नई चीज़ जो गुनाह है। मतलब साफ है, ये वो तरीका है ही नहीं जो कुरान ने सिखाया, बल्कि ये उस सही रास्ते से भटकना है, उसका उल्लंघन है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है ना? जो हम सोचते थे कि 3 शब्दों का खेल है, वो असल में महीनों तक चलने वाला एक संजीदा प्रोसेस है, जहां औरत को बेइज्जत करके निकाला नहीं जाता, बल्कि घर में रखा जाता है। ये मर्द की मनमानी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार फैसला है जिसमें परिवार शामिल होता है। और सबसे बड़ी बात, ये सोचना कि मर्द का कुछ नहीं जाता, ये गलत है। उसे एक बड़ा माली झटका लगता है। अगर देखें तो इस पूरे सिस्टम को तलाक को आसान नहीं बल्कि मुश्किल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें मर्द के गुस्से को ठंडा करने और उसे जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से रोकने के लिए कई रुकावटें डाली गई हैं, जैसे वक्त की पाबंदी, पैसे का नुकसान, समाज का दबाव और गवाहों की मौजूदगी। कुल मिलाकर कुरान ने तलाक देने के हक पर एक तरह का फाइनेंशियल और इमोशनल टैक्स लगा दिया है। ये कोई हल्का फुल्का अधिकार नहीं है, बल्कि एक बहुत भारी जिम्मेदारी है जिसके नतीजे उसे ही भुगतने पड़ते हैं। और आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में छोड़ जाता है। 1400 साल पहले बनाया गया ये सिस्टम, जहां एक औरत को माली आज़ादी और अपनी शर्तों पर रिश्ते में वापस आने का हक दिया गया, वो आज के दौर में बराबरी और महिला सशक्तिकरण की बहसों के सामने कहाँ खड़ा होता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।